दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज इस सेशन में बात करेंगे हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जिसका पार्ट फोर्थ है। पार्ट 3 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन और सीरीज़ जो है ये चल रही है, क्योंकि आपको जो है ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का फीमेल सुपरवाइज़र में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक मॉक की तरह आप इसको अटेम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और कोशिश करें साथ साथ आप भी इसके आंसर जो हैं वो लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्दर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन हाउस इन लंदन। ठीक है, इंडियन हाउस इन लंदन जो है इसके फाउंडर कौन है? देखिए, मैंने जो क्वेश्चन ये यहाँ पे रखे हैं ये ऑलमोस्ट जेके एसएसबी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, और कोशिश की है कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें सारी चीज़ें, जम्मू कश्मीर भी है, करंट भी है, और हिस्ट्री पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो बताएं दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? इंडियन हाउस जो लंदन में फाउंड किया था, उसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन है श्यामाजी कृष्णा वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्रा, या तारकनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। ठीक है, अब बाकी भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। रास बिहारी बोस ये ना आईएनए के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, आईएनए क्या है? आपकी इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो आईएनए कब बनी थी? 1942 में। ठीक है, तारकनाथ कौन है? ये एक इंडियन रेवोल्यूशनरी है और फाउंडर ऑफ फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है। ठीक है, फाउंडर ऑफ फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। ये जो मैं बोल रहा हूँ चीज़ें, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आज का, हु इज़ रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है, हिंदुस्तान के इनकलाब की मदर कौन है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम केमा, या नन। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहने वाला है? आप वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, बहुत आपको हेल्प करेगी, और मॉक की तरह इसको अटेम्प्ट करिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मैडम केमा जो है इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहते हैं। ये दो क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री के थे। एनी बेसेंट कौन है? आप जानते हैं सब लोग, ये जो है ब्रिटिश सोशलिस्ट है। ठीक है, और इंडियन होम रूल मूवमेंट के साथ इनका जो है वो ऐसे मतलब उनको फाउंड की थी इंडियन होम रूल मूवमेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने। सरोजनी नायडू पहले गवर्नर उत्तर प्रदेश के कौन है? सरोजनी नायडू, और इन्हें नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है, देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ आप 3-4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सीख रहे हैं, तो इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। अगर यहाँ पे लिखा नहीं साफ जाता तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग जो है वो सुनते जाइए आराम से। ठीक है, तो सरोजनी नायडू की बात की हमने, इन्हें नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और फर्स्ट गवर्नर यूपी के जो है वो सरोजनी नायडू है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आज का थर्ड क्वेश्चन है, देखिए आपके सिलेबस में पॉलिटी भी है, तो वहाँ से क्वेश्चन मैंने यहाँ पुट किया है। द प्रेजिडेंट सीट कैन बी लेफ्ट वैकेंट फॉर हाउ मच ड्यूरेशन। अगर प्रेजिडेंट जो है वो रिज़ाइन करता है तो उसकी सीट जो है वैकेंट कितने टाइम तक रह सकती है? ऑप्शन है 6 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ, या 12 मंथ। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर दैट इज 6 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सब्जेक्ट फॉल्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के कौन सी लिस्ट में पंचायती राज फॉल करता है? अब ये लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर पंचायती राज जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। अब ये क्या है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट? तो सुनिएगा, यहाँ पे स्टेट लिस्ट वो होती है जो जिस पे जो है सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है। ठीक है,
यानी कोई भी कानून बनाना है तो वो स्टेट ही अगर उसको बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, जिसमें सेंटर बनाती है, ठीक है। कोई भी कानून बनाना है, कोई भी कानून किसी के अंडर होता है, दैट इज़ वो सेंटर के अगर अंडर है तो हम कहेंगे वो यूनियन लिस्ट के अंडर है, ठीक है। अब कंकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों कानून बनाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। वो कानून जो सेंटर और स्टेट के अंडर में होता है दोनों के, दैट इज़ कंकरेंट लिस्ट, यानी वो कंकरेंट लिस्ट के अंडर है। यूनियन लिस्ट जिसमें सिर्फ सेंटर का रोल होता है, और स्टेट लिस्ट जो कानून स्टेट के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज किसके कंट्रोल में है, वो ये, इसके इलेक्शन भी कौन करवाती है, जो आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो करवाती है, ठीक है। याद रखना, ये जो इलेक्शन कमीशन इंडिया है वो पंचायती राज के इलेक्शन जो है वो नहीं करवाती, वो सिर्फ आपके असेंबली इलेक्शन और जो एमपीज़ इलेक्शन होते हैं वो करवाती है, ठीक है। तो म्यूनसिपलिटी और पंचायत के इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में से, ये क्वेश्चन है मुर्मुगो सी पोर्ट इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे ये पोर्ट जो है वो सिचुएट करता है, कौन सी स्टेट में। ऑप्शन है उड़ीसा, गोवा, केरला या गुजरात। तो दोस्तों बताएं राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये गोवा में सिचुएटेड है। उड़ीसा में कौन सा है, पारादीप, ठीक है, याद रखना पारादीप। केरला में कौन सा है, टूटीकोर्न, ठीक है, टूटीकोर्न, टूटीकोर्न, ठीक है। गुजरात में कौन सा है, दैट इज कांडला, ठीक है। कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में है, टूटीकोर्न केरला में है, उड़ीसा में पारादीप। बाकी भी हैं लेकिन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बता दिए, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स जो है वो बता दूं, सो दैट आपके 20 या 25 मिनट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान स्टेट इज फेमस फॉर। खेतरी बेल्ट जो है ना राजस्थान की, यानी ये वाला खेतरी वाला एरिया जो है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है। ऑप्शन है कॉपर माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, माइका माइनिंग या आयरन ओर माइनिंग। दोस्तों बताएं राइट आंसर क्या रहने वाला है। कोशिश करिए आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करें, बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। आप क्वेश्चन नंबर 6 का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, ठीक है। अब राजस्थान देखिए, रिसेंटली JKSSB के द्वारा पूछा गया था कि मिल्क स्टेट जो है वो कौन सी है, तो वहाँ पे राजस्थान था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने पंजाब भी किया था, लेकिन उसका जो राइट आंसर था दैट इज राजस्थान, ठीक है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कौन सी जगह पे पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है जैसलमेर, लेह, चेन्नई या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लेह जो है उसमें हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेज़र किया जाता है, याद रखना बैरोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका मेज़र किया जाता है, ठीक है। और याद रखना विंड जो चलती है ना, जो विंड चलती हैं वो ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। और ये फिनोमेना याद रखना, हाई प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो होता है, ठीक है। और लो प्रेशर कहाँ पे होता है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। तो ये चीज़ें याद रखना, विंड जो चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन इम्पोर्टेंट था, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है, डस्ट स्टॉर्म्स ओरिजिनेटिंग इन केरला ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन आर नोन एज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डस्ट स्टॉर्म है केरला में ओरिजिनेट होता है कब, हॉट वेदर सीजन में यानी गर्मियों में, और उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है लू, काल बैसाखी, मैंगो शावर या चेरी ब्लॉसम।
तो बताएं राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है दोस्तों। शाबाश दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दैट इज, शाबाश बताएं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है, डी जो है दैट इज चेरी ब्लॉसम। ठीक है, अब बाकी बात करें, अगर हम लू की बात करें तो ये नॉर्दर्न इंडिया में चलती है समर में। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में ये इवेंट्स चलती हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। मैंगो शावर कहाँ पे चलती हैं, ये केरला कर्नाटका दोनों जगह। ठीक है, मैंगो शावर जो है केरला एंड कर्नाटका में चलती हैं। ठीक है, ये क्यों क्यों इन्हें मैंगो शावर कहते हैं, क्योंकि ये मैंगो को राइपन करने में, पकाने में हेल्प करती हैं ये इवेंट। ठीक है, चेरी ब्लॉसम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चेरी को जो है पकाने में हेल्प करती हैं। तो ये इस तरह से इनके नाम जो है वो पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक। अब रिवर बैंक पे कौन सी सिटी इनमें से नहीं है, नॉट पूछा है। ये चीज़ें ध्यान से क्वेश्चन में भी जो एग्ज़ाम आपका होता है वहाँ पे आराम से पढ़िएगा। ऑप्शन है आगरा, श्रीनगर, विजयवाड़ा या भोपाल। तो दोस्तों बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ भोपाल। ठीक है, आगरा, अगर बाकी बात करें कौन सी सिटी किस रिवर के बैंक पे है, दैट आगरा जो है वो यमुना के ऊपर है। ठीक है, जो यमुना रिवर है, गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है उसके ऊपर है। श्रीनगर झेलम रिवर के ऊपर है। ठीक है, विजयवाड़ा किसके ऊपर है, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा रिवर के ऊपर विजयवाड़ा जो है वो सिचुएटेड है। लेकिन भोपाल जो है वो किसी भी रिवर बैंक के ऊपर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हैव इट्स सोर्स इन ग्लेशियर्स। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लेशियर से किस रिवर का सोर्स नहीं है, यानी नॉट पूछा है, बाकी सारे ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं लेकिन एक रिवर इनमें ऐसा है जो ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होता। बताएं इसका राइट आंसर। ऑप्शन है यमुना, अलकनंदा, कोसी या मदकिनी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कोसी। ठीक है, यमुना की बात करें तो ये किस ग्लेशियर से निकलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अलकनंदा की बात करें तो ये कौन से ग्लेशियर से निकलता है, सैतोपनाथ। ठीक है, सैतुपनाथ ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड से ही निकलता है। मंदाकिनी रिवर की बात करें तो ये चोराबरी ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, चोराबरी ग्लेशियर उत्तराखंड, ये तीनों जो है वो उत्तराखंड के ग्लेशियर से। गंगा कहाँ से निकला, वो भी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ही निकलते हैं। तो कोसी जो है वो उसका सोर्स ग्लेशियर से नहीं है। ठीक है, कोसी नेपाल और तिब्बत साइड से निकलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए डेली की तरह एंड पे या होमवर्क है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर देके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिरी मेला इज हेल्ड एनुअली इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपका जम्मू कश्मीर का पोर्शन यहाँ पे है, तो बताएं झिरी मेला जो है वो हर साल मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। ऑप्शन है लोकल रूलर, ए पुअर फार्मर, ए लोकल ज़मींदार, नन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पुअर फार्मर। ठीक है, पुअर फार्मर कौन थे, वो बाबा जित्तू थे। ठीक है, बाबा जित्तू जो है उनकी याद में ये मेला मनाया जाता है। ये एक किसान थे। ठीक है, और ये कौन सी साइड मनाया जाता है, जम्मू अखनूर साइड में। ठीक है, अखनूर साइड में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ना जितनी भी मैं यहाँ दे रहा हूँ ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आप इसको अच्छे से अपनी रफ कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, या जहाँ भी आप लिखते हैं तो वहाँ पे नोट डाउन कीजिए, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डचीगाम पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। कौन से ईयर में डचीगाम पार्क को नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन है 1981, 1925, 1846, 1938। तो बताएं दोस्तों राइट आंसर क्या है इसका। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1981 को डचीगाम
नेशनल पार्क को एज नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किया। अब ये कहाँ पे है? डचीगाम श्रीनगर में है। इसको 10 विलेजेस के नाम से भी जाना जाता है। किस स्पीशीज़ के लिए फेमस है? हंगुल, ठीक है। हंगुल यहाँ पे पाया जाता है। और हंगुल का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, कल भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। साइंटिफिक नेम क्या है ये ऑलरेडी डिस्कस की हैं, तो आप वो देखिए। अब बाकी ईयर भी इम्पोर्टेंट है। 1925 में महाराजा हरि सिंह जो है वो जम्मू के ठीक है राजा बनते हैं। 1925 में हरि सिंह जो है वो डोगरा रूलर, लास्ट डोगरा रूलर अपना रूल जो है वो स्टार्ट करते हैं। 1846 में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, जिसमें जम्मू कश्मीर को खरीदा जाता है महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। 1938 में आपका जो जे एंड ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ इसका। 1938 में इसमें आप बताएंगे जे एंड के बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, या आपका जे एंड के हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सन टेम्पल जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? ऑप्शन है कोनराक सन टेम्पल, मोधेरा सन टेम्पल, मर्टन सन टेम्पल, या ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज मर्टन सन टेम्पल, ठीक है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? ललितादित्य, ठीक है, ललितादित्य के द्वारा बनाया गया है। कोनराक सन टेम्पल कहाँ पे है? कोई मुझे बता सकता है? ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में ये भी सन टेम्पल है। मधुरा कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के साथ साथ आप तीन तीन क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सीख रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीजन में से कौन सा रिवर फ्लो करते हैं? ऑप्शन है चनाब, इंडस, झेलम, या ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये सारे रिवर जम्मू कश्मीर में से फ्लो करते हैं, ठीक है। चनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। कौन सी जगह से? जो आपके बारालाचा पास है, जो आपके लाहौल स्पीति एरिया, उसमें से ओरिजिन होता है। इंडस रिवर मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलता है, मानसरोवर लेक, ठीक है, तिब्बत से। झेलम वेरीनाग स्प्रिंग से। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ी हुई हैं, इनकी उतनी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर करंट अफेयर में से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं करंट अफेयर की वीडियोस में, आपने अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे करंट अफेयर के 3-4 लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। रिसेंटली जेकेपी हैज़ लॉन्च, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अगर आपको एफआईआर किसी के खिलाफ लिखवानी है वो लिखवा सकते हैं, और कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट आपको पुलिस थाने में दर्ज करवानी है तो आप करवा सकते हैं। तो वो कौन सी ऐप है, वो कौन सी एप्लीकेशन है? ऑप्शन है जेके ई कोप, जेके पी अरेस्ट, जेके पी इंफॉर्मेशन, या नन। शाबाश दोस्तों, बताएं राइट आंसर। तो सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसे। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट, जेके ई कॉप ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ करंटली डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो कौन है आज? ऑप्शन है एलजी मनोज सिन्हा, आरआर स्वैन, दिलबाग सिंह, या अटल डुलू। शाबाश, बताइए राइट आंसर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज आरआर स्वैन जो है वो करंट डीजीपी हैं। इससे पहले कौन थे? दिलबाग सिंह थे। एलजी मनोज सिन्हा आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। अटल डुलू कौन है? आपके न्यू चीफ सेक्रेटरी जो है ना, न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अटल डुलू हैं। तो ये चीज़ें भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप विद मैक्सिमम जन धन बेनिफिशरी। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है स्कीम्स पे, कि जो जन धन योजना 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की थी, और उसका एम क्या था? उसका एम था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ना है, तो उसका मेन एम था। तो सबसे टॉप बेनिफिशरी उसकी कौन रही है? ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, केरला, या राजस्थान।
शाबाश दोस्तों, बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार जो है वो टॉप बेनिफिशरीज में आती है। बाकी बात करें, अच्छा हरियाणा के बारे में बताओ मुझे, क्या है यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है, बिहार में और क्या है, लिटरेसी रेट सबसे कम है, ठीक है, स्टेट्स में लिटरेसी रेट सबसे कम है। हरियाणा में सेक्स रेशियो में, ठीक है, लास्ट पे आती है, ठीक है। और केरला जो है वो लिटरेसी रेट में नंबर 1 पे आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से विच शेड्यूल ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कौन से शेड्यूल में की गई है? ऑप्शन है शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड या शेड्यूल फोर्थ। देखिए जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर हम बात करें, 103 जो है वो इसमें सेक्शन है, ठीक है। 103 5 जो है वो शेड्यूल है, ठीक है। उसके बाद 14 पार्ट्स हैं, ठीक है, 14 पार्ट्स हैं। तो 5 शेड्यूल में से जो शेड्यूल थर्ड है वो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। पहला शेड्यूल जो है वो राज्यसभा की बात करता है, ठीक है, राज्यसभा। दूसरा जो है वो लोकसभा की बात करता है। तीसरा जो है वो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है, ठीक है। फोर्थ जो है वो ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है। और फिफ्थ जो है वो आपके सेंट्रल लॉज की बात करता है, ठीक है। 5 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द लद्दाख यूटी एज विदाउट लेजिस्लेचर। देखिए लद्दाख यूटी की बात कौन से सेक्शन में की गई है, और लद्दाख यूटी अब विदाउट लेजिस्लेचर है, वहाँ पे कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है, ना वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, ना वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मींस एमएलए भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ गवर्नर रहेगा, ठीक है। तो ये किस सेक्शन में बात की है? ऑप्शन है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 75, सेक्शन 21। दोस्तों बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट सेक्शन 3 में लद्दाख की बात की है। सेक्शन 4 में जे.एंड.के की बात की है, लेकिन जे.एंड.के विद लेजिस्लेचर है, लेकिन लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, ठीक है। यूनिकैमरल मीन्स यहाँ पे सिर्फ एमएलएज होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे खत्म कर दिया। सेक्शन 75 कॉमन हाई कोर्ट की बात करता है। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो कॉमन हाई कोर्ट की बात सेक्शन 75 करता है। सेक्शन 21 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप कमेंट में बताएं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णो देवी शेराइन इज लोकेटेड ऑन विच हिल ऑफ जे.एंड.के। जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी अक्सर पूछती है, एक जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से विदाउट लेजिस्लेचर वाला यानी लद्दाख के बारे में पूछती है। और एक थर्ड क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, गुलमर्ग के बारे में पूछती है, मेडो ऑफ फ्लावर किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी ने रिपीट किए हुए हैं कुछ पेपरों में। तो दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है। वैष्णो देवी शेराइन जो है वो कहाँ पे है? तो मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं दैट इज कटरा हिल कर देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिकुटा हिल्स है, ठीक है। हिल्स की बात करें दैट इज त्रिकुटा हिल, लेकिन कटरा एरिया का जगह का नाम है, ठीक है। हिल्स की बात करें तो वो त्रिकुटा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा सेशन रहा हमारा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो रहता है, इसीलिए मैं मोटिवेट होता हूँ। तो मैं डेली जो है वो वीडियो आपके लिए कंटिन्यू, हर दिन कोई भी दिन जो है वो मिस नहीं हुआ है ऑलमोस्ट। तो लेक्चर लेके आता हूँ, क्योंकि आपका बहुत सारा प्यार जो है वो कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर एक का रिप्लाई, जितने भी क्वेरीज होते हैं, जितने भी आपके कमेंट होते हैं, मैं रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पर्सनली मैसेजेस भी करते हैं, तो कोशिश करता हूँ हर एक का रिप्लाई जो है वो मैं करूँ। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं, जितने भी क्लैरिफिकेशन, और जो दोस्त पीडीएफ के लिए भी मैसेज करते हैं, तो हर एक बच्चे को पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है। और अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और 1500 प्लस PYQs इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे सेक्शन, साइंस, कंप्यूटर, जीके, जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री, ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जस्ट 29 रुपीज़ में। तो डेली की तरह आपका होमवर्क है, द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग वाज कौन है, ठीक है। जो उनका लास्ट रेजिडेंस जहाँ वो रहते थे डोगरा किंग के, यानी महाराजा गुलाब सिंह, हरि सिंह, रणबीर सिंह, ये सारे डोगरा किंग है। तो इनका लास्ट रेजिडेंस कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।